लैंडिंग पेज एक ऐसी यूटिलिटी है, एक ऐसा टूल है जो हम यूज करते हैं अपनी हायर एडवर्टीजमेंट्स में विद एन इंटेंशन कि हमारे पास अच्छी क्वालिटी की लीड्स आए। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूं कि एक लैंडिंग पेज पे स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए और वो क्यों होना चाहिए। अगर ऐसा फ्रेमवर्क मिल जाए तो आप किसी का भी लैंडिंग पेज कॉन्सेप्चुअलाइज कर पाएंगे या खुद क्रिएट कर पाएंगे या किसी डिजाइनर से क्रिएट करवा भी पाएंगे। और आइए इस पॉइंट पर अब आगे बढ़ते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। अब यहां पे हम चलते हैं लैंडिंग पेज फ्रेमवर्क की तरफ। मैं एक एक करके ये चीजें समझाऊंगा और फिर पैरेलली ये चीजें मेरा जो लैंडिंग पेज है वहां पर कैसे इस्तेमाल की गई हैं ये भी सिखाऊंगा। एक लैंडिंग पेज पे सबसे पहले आपको एक हीरो सेक्शन बनाना जरूरी है। एक हीरो सेक्शन यूजुअली वो सेक्शन होता है जो लैंडिंग पेज के लोड होते ही सबसे पहले दिखाई देता है। द फर्स्ट फोल्ड जिसे कहा जाता है कि वेबसाइट को ऊपर या नीचे स्क्रॉल करने से पहले जो फर्स्ट सबसे पहले दिखाई दे रहा है वो है हीरो सेक्शन। तो ये हीरो सेक्शन आपके लैंडिंग पेज पर होना जरूरी है। अब इस हीरो सेक्शन के अंदर आपके पास एक हुक होना चाहिए और एक बड़ा प्रॉमिस होना चाहिए। एक हुक होना चाहिए और एक बड़ा प्रॉमिस होना चाहिए। नाउ वॉच दिस गाइस, वॉच दिस। ये अगर मेरा हीरो सेक्शन है, सोचिए कि आपको एक हुक और एक बड़ा प्रॉमिस नजर आ रहा है या नहीं। दिस इज द हीरो सेक्शन। देखिए 90 मिनट्स में आप बिजनेस को डिजिटल बनाने की प्रूवन स्ट्रैटेजीज जानिए। ओके, सीखिए कैसे आप अपने बिजनेस को खुद ऑनलाइन ले जाकर अपनी सेल दुगनी कर सकते हैं। इट इज अ हुक। और ये बड़ा प्रॉमिस है कि 90 मिनट में मैं सिखा दूंगा। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर इस हीरो सेक्शन में मैंने ये जो फॉर्मूला मैं अभी आपको दे रहा हूं वही इस्तेमाल किया है और मैंने यहां पर एक हुक और एक बड़ा प्रॉमिस दे दिया है। नाउ इस हुक और बड़े प्रॉमिस के पीछे तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो आप इसमें देख पा रहे हैं वो है कि इसकी जो हेडलाइन है वो बिल्कुल अटेंशन ग्रैबिंग है। यानी कि जब आप ये हेडलाइन पढ़ोगे तो आपका ध्यान आकर्षित हो जाएगा। और इसकी हेडलाइन जो है वो पावरफुल है। बेनिफिट ड्रिवन स्टेटमेंट है। आपकी सेल दुगनी हो जाएगी, ये बेनिफिट है। जो सब हेडलाइन है उस सब हेडलाइन में मैं री एनफोर्स करता हूं प्रॉमिस विथ क्लैरिटी। मैं क्लैरिटी दे रहा हूं। सब हेडलाइन क्या है? सब हेडलाइन है कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी। मैं क्लैरिटी दे रहा हूं कि मैं कैसे आपका बिजनेस दुगना करूंगा। तो डिजिटल मार्केटिंग की मदद से मैं आपका बिजनेस जो है वो दुगना करने वाला हूं। सो इट इज एक्सट्रीमली क्लियर और मैं री एनफोर्स कर रहा हूं जो मैंने प्रॉमिस किया है उसे। कॉल टू एक्शन देखिए। कॉल टू एक्शन एक बोल्ड बटन में है और जो आप चाहें वो कॉल टू एक्शन आप यूज कर सकते हैं। टेक डिजायर्ड एक्शन, रजिस्टर, बाय, डाउनलोड। तो अगर आप मेरे इस लैंडिंग पेज को देख रहे हैं तो यहां पर रजिस्टर नाउ, ये कितना बोल्ड बटन है। कैन यू सी दिस? रजिस्टर नाउ, इट्स अ बोल्ड बटन। स्ट्रेट अवे एक बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से मैंने ये बोल्ड बटन यूज किया है और इसके रंग बदल रहे हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसके रंग बदल रहे हैं। ये आप किसी डिजाइनर से भी बनवा सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप खुद ही बनवाएं, यू कैन गेट इट मेड। लेकिन आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि यहां पर मुझे इसकी जरूरत है। और जो विजुअल मैंने यूज किया है वो हमेशा बहुत ही हाई क्वालिटी का होना चाहिए। देयर शुड बी अ गुड वीडियो शोकेस ट्रांसफॉर्मेशन या प्रोडक्ट। तो या तो आपका वीडियो होना चाहिए या बहुत अच्छी कोई इमेज होनी चाहिए या फिर आप अपने प्रोडक्ट या जो भी बिफोर आफ्टर। कई लोग ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं, जैसे कि हेल्थ कोचेस होते हैं कि पहले ये कितने मोटे थे अब कितने पतले हो गए, बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन कराते हैं। कोई लोग अपना प्रोडक्ट दिखाते हैं। एनीथिंग दैट यू हैव हैज टू बी एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव। अब इसे अगर आप देखोगे इस लैंडिंग पेज को तो इसके पीछे बैकग्राउंड में जो मैंने इमेजेस यूज किए हैं, ग्राफिक्स यूज किए हैं, कलर्स यूज किए हैं, ये जो वीडियो आ रही है ये सब एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी में है। हुक प्लस बिग प्रॉमिस जो है ये आपका हीरो सेक्शन है।
ये हर लैंडिंग पेज में होना जरूरी है। अब इसके बाद सेकंड सेक्शन जो आपका बन सकता है वो है प्रॉब्लम एंड पेन स्टेटमेंट। प्रॉब्लम एंड पेन स्टेटमेंट मतलब क्या, कि जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, जो भी सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को आप बड़ा चढ़ाकर दिखा सकते हो। आपको पेन जो है, जो दर्द है, उसे हाईलाइट करना है। ऑडियंस की क्या स्ट्रगल है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो वहां पे मेंशन होनी चाहिए। और थोड़ा सा इसे पर्सनल बनाएंगे कि आप ऑडियंस को फील कर पाते हैं, समझ पाते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को आप जानते हो और आप उनकी फ्रस्ट्रेशन को बहुत गहराई से समझ सकते हो। तो ये आपका सेकंड सेक्शन बन सकता है, जहां पर सबसे पहले आप प्रॉब्लम को बड़ा करके दिखाओगे कि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को आप हाईलाइट करोगे, ऑडियंस को ये महसूस कराओगे कि आप उन्हें फील कर पाते हो, दैट यू अंडरस्टैंड देम, और ये कि आप उनके लिए केयर करते हो, आप उनकी इस समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ कर रहे हो। तो यहां आपका सेकंड सेगमेंट जो है वो आता है, विच इज कॉल्ड पेन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तीसरा आता है आपका सॉल्यूशन इंट्रोडक्शन। मतलब आपका प्रोडक्ट क्या है और क्यों है। वॉट इज योर प्रोडक्ट एंड वाई इज योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट इतना मैटर करता क्यों है। तो आप अपना जो भी सॉल्यूशन है, जो भी प्रोडक्ट है, उसे इंट्रोड्यूस कीजिए, अपना ऑफर पोजीशन कीजिए और ये क्लेम कीजिए कि ये ऑडियंस के प्रॉब्लम का परफेक्ट सॉल्यूशन है। और इसके जो की बेनिफिट्स हैं वो भी आप दिखा सकते हो कि आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उन्हें क्या क्या अचीव करने में हेल्प करेगी। तो अगर आपने मेरा लैंडिंग पेज थोड़ा सा स्पेसिफिकली देखा हो तो मैं इस लैंडिंग पेज पर यही करता हूं। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो आपको मिलेगा कि मेरा प्रोडक्ट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग हिंदी वेबिनार लाइव। ओके, यहां पर मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में स्ट्रैटेजी दी है कि स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 3 क्या होगा। और यहां पर मैं ये कहता हूं, इस समय हर बिजनेसमैन अपना बिजनेस ऑनलाइन और डिजिटल बनाना चाहता है। अब आप समझ रहे हैं कि जो मैसेज मैंने अपनी एड के वीडियो में दिया था, जहां पर उन्होंने क्लिक किया है, वहां पर भी मैंने ये कहा था कि आपको खुद अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जाना जरूरी है। और यहां पर मैंने कह रहा हूं कि हर बिजनेसमैन कोशिश कर रहा है। अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के 3 सबसे बड़े फायदे हैं। आई एम टेलिंग देम द बेनिफिट्स। पहला फायदा, आपके कस्टमर खुद आपको ढूंढते हुए आते हैं। 24/7 24/7 आपके प्रमोशंस और सेल्स चलती रहती है। बिजनेस करने के टाइम रेस्ट्रिक्शन हट जाते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह 9 बजे दुकान खोले, रात को 9 बजे बंद करें। 24 घंटा आपकी दुकान चलेगी, 24 घंटा आपका प्रमोशन होता रहेगा। कस्टमर आपको ढूंढ कर आप तक पहुंचेंगे। ना यू अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। मैंने यहां पर की बेनिफिट्स जो है वो दिखाए हैं और सॉल्यूशन के बारे में बात की है। तीसरे सेक्शन में सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा सोशल प्रूफ और क्रेडिबिलिटी की बातें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि सामने वाले ने आप पे भरोसा क्यों करना है, वाई शुड दे ट्रस्ट अस। अब इसका जवाब आप दे सकते हो अलग अलग टेस्टिमोनियल से, केस स्टडीज से, जहां पर असली लोगों को असली रिजल्ट मिले हो। आप स्टैटिस्टिक्स या अचीवमेंट्स की बात कर सकते हैं। नंबर्स जो होते हैं वो लोगों को पसंद आते हैं क्योंकि लॉजिक लेफ्ट ब्रेन को सेटिस्फाई करता है। अगर आप बताओगे मेरे इतने कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं, मैंने स्टूडेंट्स ने इतना पैसा कमाया है, इफ देयर आर नंबर्स, तो ये सामने वाले को एकदम से अपील कर देता है। या कुछ बिजनेसेस में ट्रस्ट बैजेस होते हैं, कोई मीडिया कवरेज आपको मिला है, कोई सर्टिफिकेट आपको मिला है, किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप है, तो इट हेल्प्स। आइए अब मैं आपको सोशल प्रूफ की तरफ आगे ले चलता हूं। दिस इज सोशल प्रूफ। मैंने लिखा है, डोंट जस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट,
हैव अ लुक एट व्हाट पीपल हैव टू स्पीक अबाउट अस. लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं. अरविंद शर्मा ने लिखा है, वेरी गुड नॉलेज गिविंग संदीप सर, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस नॉलेज. Always an aura is built to learn more and more by Sandeep Bansali sir. Very good. Sandeep sir, you are the best mentor and a good, best digital marketing teacher. Your teaching classes are very good वगैरह वगैरह. तो ये जो है ये सब सोशल प्रूफ है जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है. Are you understanding? ये इसीलिए डाला हुआ है ताकि लोग जो है वो मुझ पे भरोसा कर सकें. और मैंने आगे भी थोड़े से रिजल्ट्स दिखाए हैं जहां पे मैंने वीडियोस भी यूज किए हैं. कि जैसे ये है बुलूदास, इन्होंने कितने पैसे कमाए सीखकर, उसके बारे में उन्होंने यहां बात की है. ये सुभाष वर्मा जी हैं, इन्होंने क्या क्या अचीव किया है उसके बारे में उन्होंने यहां लिखा है. अखिल अशोक गेदम सर ने जो जो मुझे रिव्यूज दिए हैं वो यहां पर हैं. तो ऐसे मैंने 3-4 वीडियोस डाल दिए हैं और 3-4 मैंने यहां पर सोशल प्रूफ्स यानी मैसेजेस के द्वारा भी इधर दिखा दिया है. सो इसकी प्लेसमेंट जो है, प्लेसमेंट कहीं आगे कहीं पीछे हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें होनी जरूरी हैं क्योंकि इस वजह से लोग आप पर भरोसा करना शुरू करते हैं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस गाइस. सो सोशल प्रूफ और क्रेडिबिलिटी का आपका एक सेक्शन होना चाहिए. फिर एक सेक्शन होना चाहिए जहां पे आप ब्रेक डाउन कीजिए अपने ऑफर को कि अंदर क्या है, आपको क्या क्या सीखने मिलेगा, वॉट आर दे गोइंग टू गेट, एक्सप्लेन की फीचर्स, गिव क्लियर बुलेट पॉइंट्स, बोनस क्या क्या मिलेगा. एक ऑफर स्टैक आप रख सकते हैं ताकि वो ऑफर जो है वो इररेजिस्टेबल हो जाए. नाउ अंडरस्टैंड दिस. कई सारे लैंडिंग पेजेस ये डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए भी यूज किए जाते हैं. अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए भी लोग ये यूज करते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो कई बार ऐसा होता है कि किसी लैंडिंग पेज पर आप जाओगे तो वहां पे लिखा होगा कि यहां पे आपको क्या क्या मिलेगा, इस प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा, इस ऑफर में क्या क्या मिलेगा, क्या आपको फ्री मिलेगा, इसके साथ क्या बोनस मिलेगा, ताकि जो आदमी कॉल टू एक्शन पे क्लिक करने वाला है उसे वो वैल्यू समझ में आए और ऑफर इररेजिस्टेबल बन जाए. बिना दिमाग लगाए सामने वाला साइन कर दे, क्लिक कर दे और एक्शन ले ले. तो आप अपना ऑफर यहां पे ब्रेक डाउन कर सकते हैं. एक सेक्शन और हो सकता है कि जहां पर आप अभी एक्शन क्यों लिया जाए इसके बारे में बात करते हैं. व्हाई नाउ? तो आप अर्जेंसी और स्कैरसिटी यूज करते हैं. लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये एक रीजन होता है कि उन्होंने अभी एक्शन क्यों लेनी है और इमीडिएटली लोग एक्शन लेना शुरू करते हैं. फियर ऑफ मिसिंग आउट ट्रिगर, सिर्फ इतनी ही जगह बची है, प्राइस जल्दी इंप्रूव होने वाली है. अगर आप मेरा लैंडिंग पेज देखेंगे तो इस लैंडिंग पेज पर मैंने शुरुआत में ही, स्टार्ट में ही ये यूज किया है. देखिए, लिमिटेड टाइम ऑफर. हमारा वेबिनार 999 रुपए का है, आपके लिए फ्री है. वो भी किसके लिए? तो सिर्फ पहले 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए. सो यहां पर जो मैंने यूज किया है, दिस इज कॉल्ड फोमो या स्कैरसिटी मार्केटिंग. और भी अगर आप आगे आएंगे तो मैं ये यूज करता हूं. देखिए, सिक्योर योर स्पॉट फॉर फ्री. थोड़ा और आगे जाएंगे फिर मैं लिखूंगा कि अपना बिजनेस 10 गुना कीजिए. और भी अगर मैंने कहीं यूज किया तो देखूं मैं. ओके, मैंने इतना फोमो यूज किया है और स्कैरसिटी मैंने रखी है कि भाई हमारे पास जगह कम है, लिमिटेड सीट्स हैं, जल्दी से आप अपनी सीट सिक्योर कर लीजिए. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक अर्जेंसी और स्कैरसिटी क्रिएट करनी होगी ताकि लोग जल्दी से क्लिक करके आपको लीड दे दे. नाउ एक सेक्शन और हो सकता है प्राइसिंग एंड गारंटी की. अगर आप कोई प्रोडक्ट डायरेक्टली बेच रहे हैं तो इसकी क्या गारंटी है या इसकी क्या वारंटी है, या आपका अगर कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम आपका 100% पैसा वापस दे देंगे अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो ऐसी चीजें आप प्रॉमिस कर सकते हैं. अब मेरे लैंडिंग पेज पर मैंने ये नहीं यूज किया है क्योंकि मैं फ्री वेबिनार ऑफर कर रहा हूं, मैं कुछ बेच नहीं रहा हूं, इसलिए मनी बैक का सवाल नहीं आता. लेकिन आप अपने क्लियर प्राइसिंग ऑप्शंस दे सकते हैं. मैंने कहा कि कई सारे लैंडिंग पेजेस पर लोग अपने प्रोडक्ट्स डायरेक्टली बेचते हैं, तो आपका जो प्राइसिंग ऑप्शन है वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कंपेलिंग होना चाहिए.
एट द सेम टाइम अगर आप 100% मनी बैक गारंटी दे रहे हैं तो ये रिस्क सामने वाले के दिमाग से निकाल देता है और साइन अप करने की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो एक बिजनेसमैन अपनी सूझबूझ के हिसाब से ये गारंटी लेता है कि उसे ये ऑप्शंस यूज करने हैं या नहीं, अगर करेंगे तो बेहतर है। एक और सेक्शन हो सकता है स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन, द फाइनल पुश। फाइनल पुश कॉल टू एक्शन को रीआइटरेट करते हैं, मेक द एक्शन क्रिस्टल क्लियर, रिपीट द बटन। क्या आप देख पा रहे हो कि मेरे लैंडिंग पेज पर मैंने ये बटन कितनी बार रिपीट किया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 टाइम्स आई हैव यूज द सेम बटन। और एक बटन तो मैंने यहां पे स्टिक करके रखा हुआ है जो हिलता ही नहीं है, जो हमेशा उनके सामने होता है। सो आई होप आप समझ रहे हो कि यहां पर रिपीटेशन जो मैंने की हुई है ये इसीलिए की है ताकि स्ट्रांगली मैं उसे पुश कर रहा हूं कि आप एक्शन लीजिए और रजिस्टर कीजिए। और हर बार कॉल टू एक्शन पर मैं उन्हें बेनिफिट्स रिमाइंड कर रहा हूं, जैसे गेट इंस्टेंट एक्सेस नाउ, या आप मेरे बटन पे देखोगे तो मैं कहूंगा सिक्योर योर स्पॉट फॉर फ्री, आई एम रेडी टू बूस्ट माई बिजनेस 10 टाइम्स, लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी टू ग्रो योर बिजनेस 10x। तो ये सब क्या है? तो हर बटन के आसपास मैं उन्हें याद दिला रहा हूं बेनिफिट्स, बेनिफिट्स, क्लिक करने के बेनिफिट्स। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन। एक सेक्शन और हो सकता है एफएक्यूज का। एफएक्यूज का सिंपल मतलब है कि अगर आपके क्लाइंट के जहन में या आपके क्लाइंट के दिमाग में कोई फ्रीक्वेंटली सवाल आते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कई बार आपसे पूछे जाते हैं, ऐसे सवालों को आप पहले से ही लिख कर वहां पर उनके जवाब दे सकते हैं। इसे कहते हैं FAQ सेक्शन। इस लैंडिंग पेज पर अगर आप नीचे आ जाओगे तो आप देखोगे ये सारा FAQ है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? ये डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार किसके लिए है? ये डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार में मैं कैसे जुड़ सकता हूं? ये डिजिटल मार्केटिंग वेबिनार लाइव होगा या मुझे इसकी रिकॉर्डिंग में देख सकता हूं? तो ये जो कॉमन सवाल हैं इनके जवाब मैंने पहले ही यहां दे दिए हैं। Are you understanding? This is called FAQ, frequently asked questions का सेक्शन। इसका मकसद है कि लास्ट मिनट ऑब्जेक्शंस को ये कैंसिल कर दे, कॉमन कंसर्न्स का ये जवाब दे दे और लोगों को क्लिक करने से पहले कोई भी डाउट ना बचे। फाइनली जो 10वां सेक्शन आपके पास होता है वो होता है फाइनल कॉल टू एक्शन। एक लास्ट मिनट नज होता है जहां आप रीअश्योर करते हैं, रीआइटरेट करते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि अगर अभी नहीं किया तो कुछ ना कुछ मिस कर दोगे। तो अगर आप देखोगे कि FAQs के बाद मैंने लिखा है डोंट मिस आउट, मिस मत करिए, रजिस्टर नाउ, डिजिटल मार्केटिंग हिंदी में सीखिए और अपने बिजनेस को 10 गुना बढ़ाइए। मैं बार बार वही चीजें यहां पर रिपीट कर रहा हूं और फाइनल नज दे रहा हूं कि प्लीज ये ऑफर मिस ना करें। सो आई होप कि यहां पर ये जो 10 मुद्दे मैंने आपको दिए हैं, इन 10 मुद्दों को आप बेहतर तरीके से यूज करके अपना लैंडिंग पेज जो है वो अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे। अगर इस वीडियो में जो क्लैरिटी मैंने आपको लैंडिंग पेज के बारे में दी है वो आपको पसंद आई तो मुझे चैट और कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपने यहां पर क्या सीखा, विच वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो आपको अच्छा लगा, जो आपको समझ आया और आपकी कहीं ना कहीं कोई बत्ती जली। कमेंट में लिखकर बताइएगा। आपके सारे कमेंट्स मैं खुद पढ़ता हूं